सर्वप्रथम मैं मीडिया के सारे लोगों का धन्यवाद करता हूं। आपके थ्रू मैं अपनी बात हमेशा प्रिजन डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाता रहा और अंदर जेल के क्या हो रहा है, जेल की सच्चाई क्या है और किस तरह से गैंगस्टर्स अपना गलत महिमा मंडन कर रहे थे, उसको समाप्त किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपके माध्यम से ही मैंने पहुंचाई हैं। आज ज़रूरी ये था क्योंकि इस सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये लास्ट लेग चल रहा है, तो मैंने इस सीरीज का इसलिए कहा क्योंकि आई माइट बी रिटायरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, मे बी आई एम नॉट रिटायरिंग फ्रॉम द पब्लिक सर्विस और सोशल सर्विस। तो मैं इसमें रिकॉल करूंगा कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें हमने ये बात करी थी कि जो हमारे यहाँ गैंगस्टर्स रह रहे हैं, जिनके अराउंड क्रिमिनल एक्टिविटीज चल रही है जेल में, उसकी स्ट्रेटजी बना के और उसको कंट्रोल करेंगे। थोड़ी सख्ती की गई और थोड़ा सा कोऑपरेशन मिला प्रेजेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों का और आपका भी, जिनके माध्यम से मैंने उन तक बात पहुंचाई थी। और हमने काफ़ी गैंगस्टर्स का तबादला किया और तबादला करके और इस तरह से सेंसिटाइज करके उनकी लिस्ट बना के और किस तरह से गैंगस्टर राइवलरी है उसके हिसाब से सारी कार्रवाई करते हुए हमने उस जो आपराधिक गतिविधियां उनके अराउंड थी उसको पूरा काबू कर लिया। किसी भी जेल से अब ना कोई मोबाइल, कोई फिरौती, किसी तरह की कोई घटना हमारे टेंडर में नहीं रही और उसको काबू में हमने शुरू के 4 दिन में किया था। एक गैंगस्टर कल्चर को खत्म करने की बात कही थी, जो महिमा मंडन इनका चल रहा था, जो इनकी पेशी में पीछे से गाने बजते थे, इंस्टाग्राम पे अपने को दिखाया जाता था और तमाम तरह की चीजें थी जिसको हमने प्रिजन रूल को इम्प्लीमेंट किया और जेल के अंदर की क्या व्यवस्था है इसको दिखाने के लिए मैंने ये बात कही थी। और हम लोग जेल में मीडिया के लोगों को, पत्रकारों को लेके हम गए भी थे और हमने दिखाया कि 6x6 के सेल में 3 या 4 गैंगस्टर के किस तरह से साथ रहते हैं। उसी में इनका टॉयलेट है, खाने के लिए रोटी सब्जी और रोटी दाल मिलती है। और आपने पीछे देखा होगा कि हरियाणा पुलिस भी लगातार एक्शन मोड में रही, तो इनको कभी गोली लगती थी, कभी कुछ लगता था और ये अंदर हॉस्पिटल में मिलते थे और इनकी काफ़ी दयनीय स्थिति होती थी, इनकी चेहरे से दयनीयता टपकती रहती थी। और साथ में इनको सैनिटेशन, मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस का भी काम करना पड़ता था जो इनको अलॉट होता था। तो धीरे धीरे लोगों ने, युवाओं ने इस बात को समझा कि इसका महिमा मंडन इनका गलत हो रहा है और इनका महिमा मंडन खत्म करने का ये फायदा हुआ कि आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया पे जो एम्प्लॉयमेंट चल रहा था, युवाओं को बहका के उनसे गलत काम कराने के लिए उकसाए